हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शांभवी एकेडमी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 6 यूनिट 2 का चैप्टर द चेयर। तो चैप्टर नेम है द चेयर। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी हैं, उन्हें हमें कर लेना है। राइट टू वर्ड दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब आप फ्रेंडशिप के विषय में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन से वर्ड आते हैं? दो लिखने हैं। कौन कौन से? आपके माइंड में जो है वो लिखें। एग्जाम्पल के लिए पहला वर्ड ले लेते हैं ट्रस्ट, एंड सेकंड सपोर्ट। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। जो नीचे ग्रिड दी गई है उसमें से क्या करना है? फ्रेंडशिप से रिलेटेड वर्ड ढूंढने हैं। यू कैन सर्च हॉरिजेंटली और वर्टिकली। देयर आर 8 वर्ड। इसमें क्या है? टोटल 8 वर्ड्स हैं। वन वर्ड हैज बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के लिए हेल्पफुल, देखिए यहां से यहां तक हेल्पफुल की मार्क किया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन बोल्ड। और पहला लेटर जो है वो किस में दिया गया है? बोल्ड में। अब इसके अलावा आप देखिए कौन से एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं, बाकी आप ढूंढिएगा। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट। सपोर्ट, होप। ऐसे आप इसमें से ढूंढ लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द वर्ड विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग। मीनिंग क्या है? ए पर्सन हु यू डू थिंक टूगेदर विथ। जिनके साथ आप काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड पी डॉट और डॉट एंड डॉट आर। इसमें क्या होगा? ए। इसमें क्या होगा? टी। ये क्या बन गया? पार्टनर। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। इनफॉर्मल वर्ड क्या है? बी यू डी आई टी, बडीज। थर्ड क्या है? ए पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ। किसके साथ आप ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं? ये क्या होगा? सी ओ एम पी ए एन आई ओ है एन। एन। चिल्ड्रेन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। क्या होगा? ई एल ए एस एन ए टी ई एस, classmates. There are so many words for a friend. What do you call a friend in your language? अब आपको बताना है अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में आप फ्रेंड को क्या बोलते हो। जैसे दोस्त, मित्र, ऐसे आप यहाँ क्या बोलते हैं वो लिख सकते हो। अब यहां से स्टोरी का पार्ट 1 स्टार्ट होता है। देयर वॉज ए बॉय
called Mario, who loved to have lots of friends. एक लड़का था जिसका नाम क्या था, मारियो, who loved to have lots of friends, उसे बहुत से मित्र बनाना पसंद था. He showed off a lot. showed off मीन्स होता है boasted, दिखावा करना. Always talking about how many friends. वो क्या था, वो हमेशा किसके विषय में बात करता था कि उसके पास बहुत से मित्र हैं. He had a school and how he was so friendly with everyone. जब वह स्कूल में होता है तो अपने फ्रेंड के साथ कितना फ्रेंडली होता है, मित्रवत. विथ एवरीवन, सबके साथ वो कितना फ्रेंडली है. One day his grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart. एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने इससे मारियो से कहा, मैं तुमसे बेट करता हूँ, चैलेंज करता हूँ तुम्हें, तुमसे शर्त लगाता हूँ. किसका? ए फ्रूट चार्ट. यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स. आपके पास बहुत से मित्र नहीं है. एज यू थिंक, जितना तुम सोचते हो. यू हैव. आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर. जितना तुम सोचते हो उतने मित्र तुम्हारे पास नहीं हैं. सिर्फ वो क्या है, कंपेनियन या पार्टनर, जो साथ में ऐसे रहते हैं, वो मित्र नहीं है. मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडली. एक्सेप्टेड मीन्स एग्री टू, वो एंड रेडली मीन्स होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम. मारियो ने क्या किया, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया. चलो, और किसके कैसे, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई, वैसे नॉर्मली कर लिया. However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे अपने स्कूलमेट्स को टेस्ट किया जाए कि वो एक्चुअल में रियल फ्रेंड है या ट्रू फ्रेंड है या वैसे ही. सो इसलिए ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प. इसलिए उसने क्या किया, किसके पास, अपने ग्रैंडपा से, ग्रैंडफादर से पूछा, ये कैसे हम चेक करेंगे. ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड. ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड. जो तुम्हें चाहिए मेरे पास वो एग्जैक्टली है, सेम ऐसे है. इट्स इन द एटिक, वेट हियर अ मिनट. एटिक मीन्स होता है ए स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ. जो छत के पास का स्टोर होता है उसी को क्या कहते हैं, एटिक. वेट हियर अ मिनट, यहीं 1 मिनट वेट करो. ग्रैंडपा लेफ्ट सून रिटर्निंग. ग्रैंडपा गए और शीघ्र ही, सून मतलब जल्दी ही, वापस आए. एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड बट मारियो कुड सी नथिंग देयर. जल्दी से वो गए, ग्रैंडपा गए और जल्दी से वापस आए, और वो ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे उनके पास कुछ हो, लेकिन उनके पास मारियो उसे देख नहीं सकता था. ऐसे देखो, हाथ में कुछ नहीं है लेकिन ये दिखा रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ है और इसे मारियो को दे रहे हैं. टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर. अब क्या कह रहे हैं ग्रैंडपा, मारियो को दे रहे हैं, टेक इट, इसे लो, ये स्पेशल चेयर है. एज इट्स इनविजिबल, इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन. ये क्या है, इनविजिबल है और इस पे बैठना भी एक ट्रिकी है. ऐसे नॉर्मल नहीं बैठा जा सकता, इस पे बैठना एक ट्रिक है. बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर इसे तुम स्कूल लेके जाओगे, एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इस पे बैठना मैनेज कर लोगे, देन द मैजिक विल वर्क. तब मैजिक मीन्स जादू, तब मैजिक क्या होगा, काम करेगा. एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर. और तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं उन्हें
बताना हो तब तुम उसे बता पाओगे। लेट अस डिस्कस। मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो के पास बहुत से मित्र थे, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक? वहाँ एटिक से ग्रैंडफादर क्या लाए थे? स्पेशियल चेयर। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? अब ये पूछ रहे हैं आगे क्या कर पाएगा, अब इसे तो देखना पड़ेगा। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? मैजिक को यूज कर पाएगा? अब ये दोनों बता सकते हैं आप, और आगे देखते हैं। अब यहां से पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। मारियो क्या था? बहादुर था और डिटरमाइंड। डिटरमाइंड फॉर्म इन डिसीजन, वो दृढ़ निश्चय डिसीजन लेने में पक्का था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। अब क्या किया उसने? उस इनविजिबल चेयर को, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। और क्या किया? उस चेयर को लिया और कहाँ? स्कूल के लिए चल दिया। एट ब्रेक टाइम, तो स्कूल पहुंच के ब्रेक टाइम लंच टाइम पे ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। सभी को उसने क्या किया? एक गोला बनाओ, घेरा बनाओ, सर्कल। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल, और स्वयं क्या हुआ? मिडिल में आ गया। विथ हिज चेयर, अपने चेयर के साथ। नो बडी मूव, कोई नहीं हिले। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। अमेजिंग मतलब वेरी सरप्राइज। अब कहता है कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से, आप लोग क्या देखोगे? एक मैजिक। सरप्राइज या मैजिक ही समझ लो। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो चेयर पे बैठने की कोशिश करता है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, जिसे देखने में भी, जो इनविजिबल है। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। वो क्या हुआ? जब चेयर है ही नहीं तो वो गिरेगा नीचे, और नीचे वो गिर गया बैक साइड से, सीधा सीधा गिर गया नीचे। हिज क्लासमेट हैड अ प्रिटी गुड लव। अब ये सब देख के उसके क्लासमेट क्या हुए? वो हंसने लगे। वेट 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 वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड। उसने क्या कहा? वेट वेट, कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। ट्राइंग अगेन, और दोबारा प्रयास किया। बट अगेन ही मिस्ड द सीट, और दोबारा वो गिर गया। काजिंग मोर सरप्राइज, लुक्स एंड लाफ्टर। अब इससे लोग और हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने प्रयास करना बंद नहीं किया। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। स्टॉप ट्राइंग, he kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until, वो जारी रखा, उस पर बैठने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार वो गिर रहा था। सडनली, अचानक। सडनली मीन्स होता है अचानक। अचानक। ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल। अचानक उसने दोबारा प्रयास किया और डिडंट फॉल, वो नीचे नहीं गिरा। दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर। इस समय वो क्या हुआ? हैंगिंग मतलब, हैंगिंग मीन्स होता है लटकना, झूलना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे चेयर पर बैठते हैं वैसे वो रुक गया, बैठ गया। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। अब क्या हुआ? यहाँ एक्सपीरियंस मीन्स होता है फेल्ट। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस, उसने फाइनली एक्सपीरियंस मतलब महसूस किया। द
मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर, जो उसके ग्रैंडफादर ने जो मैजिक बताई थी, हैड बीन टेकिंग अबाउट, वो काम कर गया। लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। मारियो सा गुनीत, आसमा एंड दीपा, थ्री ऑफ हिज बडीज। मारियो क्या देखता है? गुनीत, उसके मित्र कौन से हैं? गुनीत, आसमा एंड दीपा, उसे क्या हुए हैं? तीनों तरफ से पकड़े हुए हैं। होल्डिंग हिम अप, उसे पकड़ के रखे हुए हैं। सो ही वुडंट फॉल, इसीलिए वह नहीं गिरा। मीन वाइल मेनी अदर, जबकि और जो बाकी थे, हैड he had thought of as friend has done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall। इन तीनों के अलावा कौन से, क्या नाम था उनका? गुनीत, आसमा और गुनीत, आसमा एंड दीपा के अलावा बाकी जो उसके मित्र थे, वो क्या कर रहे थे? ही हैड थॉट, कौन कौन सोचा? मारियो ने। एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग, और जो बाकी मित्र बचे हुए थे, फ्रेंड्स थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, बट मेड फन, लेकिन वो उस पर हंस रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। कब? जब वो गिर रहा था। लिविंग विथ हिज थ्री फ्रेंड, उसके तीन मित्र के, तीन फ्रेंड्स के अलावा। ही एक्सप्लेन टू देम हाउ हिज ग्रैंड फादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ ए वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर फॉर अस। अब उसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन टू देम, उन्हें बताया। क्या? हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर हैड तो क्लेवी, उसके ग्रैंडफादर बड़ी चालाकी से, क्या कि रियल फ्रेंड कैसे पता करें, इसको जानने के लिए जो फार्मूला, जो मैजिक बताई थी, वो काम कर गया। तो हिम दैट ट्रू फ्रेंड आर दोज हु केयर फॉर अस, जो ऐसे फ्रेंड्स को चुनने में जो हमारी केयर करते हैं। ए फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, एक ट्रू फ्रेंड, जो अच्छा मित्र होगा, वो आपके बैड लक, मीन्स होता है बुरे वक्त में, आप जब किसी प्रॉब्लम में होंगे, वो कभी जॉय, इंजॉय, हैप्पी नहीं हो सकता, इंजॉय नहीं कर सकता। जब कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में हो, उसका जो ट्रू फ्रेंड होगा, रियल फ्रेंड होगा, वो हैप्पी नहीं होगा, इंजॉय नहीं करेगा। दैट इवनिंग, उसी रात, तो उसी शाम, द फोर चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा एज ही हैड ऑन द बेड। कितने कितने फ्रेंड गए उसके यहाँ? कितने बच्चे? 4 बच्चे। क्या देखने? मारियोज ग्रैंडपा, मारियोज के ग्रैंडपा को, एज ही ऑन द बेड, क्योंकि मारियो ने बेड को जीत लिया। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, जिसकी बेट लगी थी। दे हैड ग्रेट टाइम, ये उनके लिए बहुत अच्छा समय था। क्या? लिसनिंग टू स्टोरीज, कहानियों सुनने में, क्योंकि ग्रैंडपा कहानी सुना रहे थे। एंड ईटिंग ए लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट को खाने में। फ्रॉम देन ऑन दे यूज टू मैजिक चेयर टेस्ट ऑफ मेनी ओकेजन, उसी दिन से वे क्या करते थे? उस मैजिक चेयर को मेनी ओकेजन का, बहुत से ओकेजन पे ट्राई किया। एंड हु एवर पास बिकेम फ्रेंड फॉर लाइफ, जो उसमें पास होते थे वो फॉर लाइफ, हमेशा के लिए मित्र बन जाते थे। ये कहानी बस यहीं तक थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।